आईएएस ऑफिसर बनने का एक ज़िद होता है। यूपीएससी करने के लिए आपको ज़िद होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, अंदर में दुख होना चाहिए, दर्द होना चाहिए। और ये चीज़ मेरे अंदर था। मेरे अंदर बहुत सारा दुख था, दर्द था, तकलीफ़ थी, नफ़रत थी, गुस्सा था। सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में, और उसी एनर्जी को मैं यूज़ करता था स्टडी के लिए। 2022, यहाँ तक कि मेरी जो खुद की माँ है ना, वो भी मुझे कभी-कभी ऐसी-ऐसी बातें बोल देती थी जिससे मुझे दुःख होता था, तकलीफ़ होता था, मुझे गुस्सा आ जाता था। लेकिन मैंने उस गुस्से को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में, और उस एनर्जी से मैं पढ़ाई करता था। और दूसरी चीज़ ये थी, जैसे घर पे पूरा दिन काम चलता है, तो मैं अपने चाचा के साथ पूरे दिन काम करता था। मतलब खड़ा रहता था, काम नहीं करता था, तो पूरा दिन मेरा बेकार चला जाता था, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाता था। तो मेरे अंदर तो ज़िद था पढ़ने का, तो मैं क्या करता था कि रात भर पढ़ता था। रात को मतलब 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था, और रात भर पढ़ता हूँ। अभी भी पढ़ता हूँ ऐसे ही, क्योंकि पूरे दिन जो है मज़दूर रहता है, तो उसके साथ-साथ देखना पड़ता है कि क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे अंकल भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। तो फिर जो रात का टाइम मिलता था 10 से सुबह के 5, तो मैं पढ़ता था। तो आपके अंदर एक ज़िद होना चाहिए कि हाँ, मुझे पढ़ना है, तो आप कहीं न कहीं से टाइम निकाल ही लोगे। मैं चाहता तो 10 बजे से 5 बजे तक सो सकता था, लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं पढ़ता था, ताकि मैं अपनी आप को आगे बढ़ा सकूँ, परिवार से स्वतंत्र हो सकूँ, समाज से स्वतंत्र हो सकूँ, और जो लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, मुझे कँपदाते हैं, नीचा दिखाते हैं, उन सबको बता सकूँ कि हाँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ। एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मतलब मुझे देख के इग्नोर करती थी जैसे कि मैं कुछ नहीं हूँ। या दुश्मन ने मेरे माँ का हाथ तोड़ दिया था, तो ये सब जो था मेरे अंदर एक आग की तरह काम करता था। मैंने कहा ये आग तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि मैं आईएएस नहीं बन जाता हूँ। और मैं ये सोच के पढ़ता हूँ कि मैं ज़िंदगी में स्वतंत्र होकर खुल के जी सकूँ, किसी का गुलाम ना रहूँ। मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी पब्लिक की सेवा कर सकूँ, गरीब बच्चों को पढ़ा सकूँ, मेरे जैसे जो बच्चे हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनकी मदद कर सकूँ, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। और यही है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दुःख, दर्द, कष्ट था, जिसकी वजह से मैं ये रास्ता चुना हूँ और इस रास्ते पे चल रहा हूँ, और मुझे पक्का यकीन है कि इन 5 सालों में मैं अपनी उस कुर्सी को प्राप्त कर लूँगा, जिस कुर्सी के लिए मैं बना हूँ। अपनी जी जान लगा दूँगा मैं कि मुझे आईएएस बनना है तो बनना है। जब भी तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम कोई क्रिएट करता है, कोई कपदाता है गाँव में, या मज़ाक उड़ाता है, कुछ बोलता है, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं चुपचाप उस आग को अंदर में जलाता हूँ, ताकि जो जैसे ही पढ़ने बैठूँ उन चीज़ों को याद करता हूँ, और फिर मेरा कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाता है। तो मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ, कहता हूँ कि आज ये लोग भौंक रहे हैं, कल ये लोग मेरे को सैल्यूट करेंगे, चाहे वो फैमिली के हो, मेरे चाचा हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे कोई भी हो, परिवार का हो, समाज का हो, पड़ोसी हो, दुश्मन हो, लड़की हो, कल यही लोग मुझे सैल्यूट करेंगे जब मैं आईएएस की गाड़ी से निकलूँगा। ये सोच के मैं अभी इस उम्मीद के साथ भगवान पे विश्वास रख के, ये लोग कुछ भी बोलते हैं, चाहे परिवार के, समाज के, लड़की हो या कोई भी गांव का, तो मैं चुपचाप बर्दाश्त करता हूँ, अपना पढ़ता हूँ बस। मेरी माँ भी कुछ भी बोलती है तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं सहनशील हूँ तब तक जब तक कि मेरा आईएएस का कुर्सी नहीं मिल जाता है। क्योंकि उसके बाद तो इन लोगों की हैसियत ही नहीं रहेगी मेरे आगे, क्योंकि एक कलेक्टर क्या होता है ये सबको पता ही होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी इस तरह से लोग आपको कपदाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, आपसे काम करवाते हैं, आपको गुलाम समझते हैं, आपको पढ़ने नहीं देते हैं, तो फिर आपके अंदर आग लगे और आप पढ़िए, और इनको बताइए कि आप भी आईएएस बन सकते हैं।